जोधपुर हाईकोर्ट નું નામ લેते अच्छे अच्छे मारवाड़ी भाषा में 10 साल लगे और जोधपुर हाईकोर्ट यू का आयु मतलब सलमान खान हर का हारमोनी आसाराम जी हर का हारमोनी वो का जोधपुर हाईकोर्ट यू स्पेशल है। हाई कोर्ट इनर हैंड पावर है, उनके पास इनर हैंड मतलब अंतर्निहित शक्तियां है, वो न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वकालत करवार वास्ते बहुत मोटा कोई भी मनुष्य या कोई भी आदमी आवना चाहिए तो उनमें बढ़िया गुण का होना चाहिए, मन में का खासियत होनी चाहिए वो वकालत इस करेगी। सर एक ही गुण होना चाहिए, आपका बढ़िया व्यवहार। जैसे किसी को फांसी हो रही है साहब, उसका जीवन बचाने के लिए हमको झूठ बोलना पड़ता है ताकि उसको आजीवन 20 साल तक कारावास हो जाए और वो बच जाए। कहीं ने सजा देने थे राजू वो कि यानी सजा दी दिन थे आपके साथ बिल्कुल साहब खुश होऊंगा, आपके साथ हकीकत में अपराध हुआ है, अगर किसी का मर्डर हो गया खुलेआम, आपके पास बढ़िया प्रूफ है तो उसको सजा हो जाएगी तो सबसे पहले खुश होंगे। बे परिवार एक ही समाज है, वहां लव मैरिज की हुई या अदर समाज जैसे मान लो एससी एसटी ओबीसी में जाए वहां लव मैरिज की हुई है। लव मैरिज साहब देखो, लव मैरिज का मतलब होता है प्रेम विवाह, ठीक है। लव मैरिज मतलब अपने पसंद की शादी करना, ये लव मैरिज है। जैसे छोटी धारा भी है 510, जैसे सबसे छोटी धारा है 510 की धारा ये होती है कि जैसे आप ड्रिंक की हुई है, गली से घूम रहे हैं या उदम मचा रहे हैं तो आपको 510 में लिया जाएगा और 24 घंटे का ही कारावास होगा, ठीक है। और बड़ी धारा है तो 376 है, ठीक है। 302 है जिसमें सजा है आजीवन कारावास, मृत्यु दंडादेश। कानून व्यवस्था या न्याय व्यवस्था में बड़ी चुनौती का है। बड़ी चुनौती जैसे एक लोगों को न्याय दिलाना सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है। जैसे लॉ होता है ना, पूरा लॉ जो अपराधी के फेवर में चलता है ज्यादातर, जो आरोपी होता है ना उसके फेवर में, सजा कराना सबसे कठिन कार्य है। सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट में क्या फर्क है मोटो? सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट में क्या फर्क होता है? देखो सेशन कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, मतलब जिले लेवल का सबसे बड़ा होता है। और सिविल कोर्ट होता है, जैसे सिविल का मतलब होता है कि भाई वो 3 साल की सजा तक दे सकता है। सिविल कोर्ट मतलब जैसे ये जमीनी वाले मामले होते हैं, ये इस प्रकार के मामलों को सिविल कोर्ट कहा जाता है। खास ऑपरे जो मेहमान आयु रहा है भट्टराज जी जोक्सन, जो राजस्थान हाई कोर्ट में एडवोकेट है, बिल्कुल वे मारे पारे जुड़िया अपने था परिवार काला कोट पहरवाने और पे तो दियो ने मारवाड़ी लोग वकील साहब बिल्कुल साहब खमा गणी साहब खम्मा गणी मोरे थे जनरेटर आवे देसी लोग और वे राजनीति वाला आवे। आज आप एजुकेशन से भी जुड़े रहा और आपने तो दपा वाला वाले मतलब जैसे थोड़े पारे तो डकेज आवे हारे, कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, थोड़े पारे जनरेटर आवे डक भाई से मारे कूटाला वे सब मारे बात झगड़ो भी। तो सुबह पहले तो आपनो जीवन परिचय। मेरा नाम भट्टराज जोक्सन है, बिल्कुल मैं बालोतरा बिलोंग करूं, बिल्कुल ठीक है। तो कोविड के टाइम में मैंने लॉ की शुरुआत की, बिल्कुल ठीक है। और एक लोअर पायजामा में, लोअर टी शर्ट में मैंने बीकानेर चला गया चलते चलते ट्रेन के, बिल्कुल घर वालों को बुला कर मैं जा रहा हूँ कोई काम के लिए। तो जैसे ही धीरे धीरे गए, पापा को लगा कि भाई ये बच्चा पढ़ने वाला है, तो उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया कि भाई वहां पे कोई रूम देख लो और पढ़ाई स्टार्ट कर लो, ठीक है। फिर वहां पे गया मैं, बढ़िया अपने सेटअप तैयार किया और पढ़ाई के लिए, तो मुझे कुछ बन के ही घर पे आना है। तो जैसे ही मैं बीकानेर पहुंचा, रहने के लिए सेटअप वगैरह सब किया, LLB फर्स्ट ईयर में पहुंचते ही मेरी माताजी की डेथ हो गई थी कोविड में, सेकेंड लहर में डेथ हो गई थी। उसके बावजूद में क्या हुआ कि सब जीवन का बहुत निचले स्तर पे। आपने परिवार में कितना सदस्य टोटल, जैसे आप एडवोकेट की तैयारी कर रही है? हाँ देखो, मेरे परिवार में मैं एक पहले ही एडवोकेट हूँ, पहली बात तो ये, ठीक है। और पिताजी है, 4 बहनें हैं, मैं एक भाई हूँ, बिल्कुल सब ठीक है। और बाकी सब है संयुक्त फैमिली में। दादा वकालत की आप सुनी अरे कोई ऑपरेटर मारवाड़ी लोग कारीगर लोग कौन भी आवे, कई एजुकेशन में शिक्षा में जाए, कोई ज्यादातर कोई अलग पावे, आपको वकालत की होती झूठ बोलने ज्यादा आवत तो? हाँ नहीं झूठ बोलना नहीं साहब, वकील में ज्यादा तो लोग के झूठ बोलना। हाँ लोग बोलते होंगे साहब, मैं जो हकीकत तथ्य होता है ना उसी पे जाता हूँ। बिल्कुल कि भाई आप मेरे पास आए साहब, ये मामला है मेरा, देखो तो मैं उसकी हकीकत जानूंगा। देखो आपने चोरी की है तो मुझे बता दो, बिल्कुल मेरे पास ऑप्शन है आपके लिए। बिल्कुल आपने मर्डर किया तो मुझे बता दो साहब मैंने मर्डर किया। हमारे लिए देखो, एक चोरी करना वो गुनाह नहीं है, मर्डर करना गुनाह नहीं, लेकिन उनका इंटेंशन नॉलेज देखता है कोर्ट हमेशा, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है कि भाई चोरी वगैरह वो मायने नहीं रखती। जैसे आपने पहली बार चोरी की है
तो आपको 3PO 4PO का लाभ मिल जाता है। बिल्कुल। तो उसमें कोर्ट छोड़ देता है कि बिल्कुल। देखो, जैसे आजकल चोरी ऐसे भी करते हैं जी। कि भाई वो जो बच्चा है कोई मिठाई चुरा देता है, वो बिल्कुल, चोर नहीं होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो फिर वो कर ही देता है। आवश्यकता अनुसार। बिल्कुल एक सर। बहुत ही बड़ो सवाल है कि जोधपुर हाईकोर्ट में वकालत करे भटक करो आपने मोल लगे। एक तो जालोर कोर्ट में मोरे जैसे जालोर है जिला कोर्ट में, और जोधपुर वकालत कोर्ट में क्या खासियत है? देखो साहब, एक ट्रायल कोर्ट जैसे आप जालोर का बता रहे हैं, बिल्कुल। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का बहुत अलग डिसिप्लिन में बिल्कुल। रहना पड़ता है वहां बिल्कुल। पे। देखो जैसे जोधपुर में अपन वकालत कर रहे हैं बिल्कुल। तो हमको पूरा सेटअप से रहना पड़ता है। जैसे हमारे गाउन, एडवोकेट गाउन वगैरह, जैसे ये मैं कोट पहन के जाऊंगा ना बिल्कुल। तो मुझे लगेगा ये स्टूडेंट है। जैसे बैंड नहीं लगा हुआ तो मानेंगे ये इंटर्नशिप करने आया है, स्टूडेंट है। बिल्कुल ट्रेनिंग वाला टाइप। ठीक, जैसे मैंने बड़ा वाला गाउन पहन लिया बिल्कुल। तो मैं एडवोकेट माना जाऊंगा, बिल्कुल। बिल्कुल। तो आर्गुमेंट करने के लिए चला जाऊंगा। बिल्कुल। ये चीजें होती है। इसलिए हमें भारतीय कानून व्यवस्था या न्याय व्यवस्था में बड़ी चुनौती का है। बड़ी चुनौती, जैसे एक लोगों को न्याय दिलाना सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। ठीक है, जैसे लॉ होता है ना, पूरा लॉ बिल्कुल। जो अपराधी के फेवर में चलता है ज्यादातर, बिल्कुल। जो आरोपी होता है ना बिल्कुल। उसके फेवर में। सजा कराना सबसे कठिन कार्य है। ये चीजें जैसे अभी मान लो कि जैसे ये आपने, जैसे आपके आंखों के आगे, जैसे अब अपन बोलते हैं ना कानून अंधा है, बिल्कुल। पट्टी बंदी हुई है, बिल्कुल। तो भले आप कितना भी ऐसे मर्डर कर दो या कुछ भी अपराध कर लो, बिल्कुल। कानून नहीं मानेगा। उनके सामने किया, जज साहब के सामने किया, भले आपने बिल्कुल। अपराध, बिल्कुल। नहीं मानेगा, बिना एविडेंस के कभी सजा नहीं देगा। अदालत सबूत मांगती है। हाँ, ये चीज है। एक સૌથી મોટી સવાલ હોય કે જે मान लो कई बार एरो मामला है कोर्ट हमेशा एक छोटो सो केस हुए तो बने ने लोगों की खोसे का कारण नौका दीजिए भाई हर चीज ने 10 साल 15 साल एरो क्यों? देखो साहब, ये चीजें होती है। जैसे सबूत वगैरह सब कुछ व्यवहार बावजूद भी देखो हाँ चलता है, एक प्रोसेस होता है। जैसे क्रिमिनल लॉ, आपराधिक मामले, बिल्कुल। ठीक है, और सिविल मामले, उनमें क्या है, प्रोसेस बताता है। बिल्कुल। जैसे आपने यहाँ अपराध किया है, जैसे आपराधिक मामलों में यहाँ अपराध किया है तो उसके लिए पुलिस आएगी, जांच तफ्तीश करेगी, चार्जशीट 3 महीना में पेश होगी। बिल्कुल। ठीक है, उसमें वो टाइम ले लेते हैं। फिर एविडेंस के लिए नोटिस चला जाता है, बिल्कुल। एक एक महीने के डे बाय डे पेशी भी होती है। जी। तो इसलिए वो क्या है कि लंबा टाइम खींच लेते हैं। इसलिए अन्ना शॉर्ट का जुगाड़ है जैसे मान लो कोई लंबो टाइम जाए जैसे मान लो कि यारी कन्ने गलती थी बुझे केस और उन्हें सरकारी नौकरी लगवा दी और वरना केस आ ली 10 साल हुई और नौकरी लगवा दी तो अगर बनना है नौकरी वास्ते बंदी पूरी जिंदगी खराब हुई थी तो आपका मानना चाहिए कि वो सही है या गलत है? कोई प्रावधान है या कोई कानून है कि बिल्कुल बिल्कुल है। जैसे 3PO और 4PO का लाभ होता है। बिल्कुल। आपको मैं बता दूं, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958, बिल्कुल 1958 सॉरी, बिल्कुल। ठीक है, वो होता है। जैसे आपने चोरी की, बिल्कुल। आपका अपराधी का चरित्र, अपराध की प्रकृति, बिल्कुल वो देखा जाएगा। एक अभी आपने बात की थी कि बच्चा चोरी कर लेता है। जैसे मान लो कि आपका घर से कोई 1000 रुपए लेके चला गया, चोरी का मामला हो गया ना, तो उसमें जैसे ये मामला लंबा चलेगा, कोर्ट सोचेगा ये बच्चा है भाई, इनको छोड़ देते हैं। तो 3PO और 4PO का लाभ होता है। जैसे परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 और 4, उसके अपराध की प्रकृति वो सब देखा जाएगा। जैसे 420 ऐसे नॉर्मल मामले होते हैं ना, 300 × 80, ठीक है, चोरी के वगैरह होना, तो उसमें कोर्ट क्या होता है, भ्रष्टना, मतलब उसको डांट फटकार के छोड़ देता है। और एक ऑप्शन भी देता है उसमें कि इसके प्रति ये जो पहला अपराध है ना, छोटा अपराध है, तो इसका पूरा केस खत्म कर दिया जाए, माफ योग्य कि भाई समाज में इसको पुनः मिला है। अगर नाबालिग ने भी आप सजा दे को या एरो कोई नहीं है, उनको प्रोटेक्ट करेगा। जैसे जेजेबी एक्ट है, बिल्कुल जेजे एक्ट है ना, जैसे किशोर नया बोर्ड बना हुआ, उनके लिए आप कितना भी बड़ा अपराध करो, ठीक है, आपको 3 साल से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। बिल्कुल। जैसे आपने बलात्कार जैसे मामले में, आप जैसे पॉक्सो जैसे ऐसी कुछ चीज मिल गई, जैसे आपने ये अपराध कर लिया, तो आपको 3 साल से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी, एक अवसर दिया जाएगा आपको। ये चीज है सर। सवाल होए कि वकील नाम आवते मैंने खोजे कि खाली बस पियो तक इस बात में कई गरीब महिला वे या गरीब घर थी कोई असहाय वे या कोई लारे तक नहीं है क्योंकि आपने अटे आवे तो मतलब होशवारी बात है जैसे कई आपने एडवोकेट कई नियम वे तो अटे आवे जे देसी भाषा में में थोड़े पारे केस लड़वा वास्ते पिया घना सुझे तो आप गरीब लोगों हुए या कोई यारी पीड़ित महिला है तो वरनो केस आप कन एंगल थी लड़ी जैसे आपने बारे पिया नहीं आवे क्योंकि आपने घरे मारवाड़ी भाषा में कहा हो जा टोमणी वे बात रवाना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ उस चीजों से, मैं उस स्थिति से गुजर चुका हूँ, मुझे पता है
कि ये चीजें क्या होती है। कोई गरीब होता है, उनके पास केस न्याय के लिए पैसा नहीं होता बिल्कुल है। तो मैं मानता हूँ कि मेरे एक निजी राय है कि भाई जैसे गरीब है, हकीकत में गरीब है, जी। ठीक है, तो उसके पास पैसे वगैरह नहीं है, तो उसका केस मैं जैसे मानूंगा उसका फ्री में लड़ लेते हैं, अपने को कोई पैसों की नहीं है, ठीक है। तो उनका मामला क्या है, पहले देखेंगे हकीकत इनको जरूरत है या नहीं है। जैसे कोई ऐसे होते हैं जो बना भी देते हैं अपने को, ठीक है, तो उनका हकीकत देखेंगे, हाँ ये वास्तव में गरीब है। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो मैं आपका मुकदमा लड़ूंगा फ्री में, पूरी जांच पड़ता है। बिल्कुल जांच पड़ताल के बाद में मैं मुकदमा लड़ूंगा। जैसे आप कह रहे हैं सर कि भाई वकील वगैरह ज्यादा फीस लेते हैं, ऐसे कोई नहीं है। जैसे नॉर्मल, जैसे मेरा एक सिद्धांत है, अगर दे जितने हिसाब ले लो, बिल्कुल और नहीं दे है तो उन्हीं कर्म है सब, और मेरा कर्म है, और भाई अच्छे कर्म करूं और उनको न्याय दिलाऊंगा। वकालत करवार वास्ते सुबह मोटा कोई भी मनुष्य या कोई भी आदमी आवना चाहिए तो उनमें बढ़िया गुण का होना चाहिए, मन में का खासियत होनी चाहिए, वो वकालत इस करेगी। सर एक ही गुण होना चाहिए, आपका बढ़िया व्यवहार। आपने वकालत में ओके के वकील झूठ बोले यार क्यों आप हमारे व्यक्ति विशेष आरोप भी लागू रहे। देखो साहब, ये लोगों को एक मन के अंदर भ्रांतियां फैलाई गई है लोगों के कि बिल्कुल। वकील झूठ बोलते हैं। मेरा मानना है कि भाई कोई वकील झूठ नहीं बोलता, जो हकीकत बात है वो बता देते साहब, हाँ ये अपराध है साहब, इसने किया है सर, बिल्कुल। 302 का अपराध है, बिल्कुल। इन्होंने किया है, बिल्कुल। तो सर अभी इनको लाभ दे दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं हो। क्योंकि एक सुधारात्मक दंड भी होता है कि इनको सुधारने का मौका दिया जाए, ये चीज है। आपने वकालत रमाय एरो कोई केस या एरो कोई मामला ये जनी देखे आपने हसनो आवे ऐसे कोई लपड़ू कदे बुझ्યું કે मतलब एक तो अरे यार का तो मतलब एक हसनो चावने से मन बात ने एरो कोई मामला आयो। जैसे साहब मामला तो हमें घणी आवे, जैसे आसाराम जी वालो मामला है, बिल्कुल। तो हमें उन्होंने सजा भी होगी इन सब कुछ न, और बहुत कुछ हुई, तो मतलब हंसना भी आवे। देखो साहब बुजुर्ग आदमी सजा भी हुई और ये कानून का है। गल अधिकतर कैरा केस आवे आज के टाइम में सबसे ज्यादा केस कैरा आवे, पारिवारिक केस आवे या कोई अलग टाइप का केस आवे देखो और वे साहब, क्यों आवे रही है मेरे पास में जो ज्यादातर मामले आते हैं लव मैरिज से संबंधित आते ओके हैं, और क्रिमिनल से रिलेटेड आते हैं, सर्विस रिटे वगैरह आती है, ऐसे मामले मेरे पास खूब आते हैं। आप लव मैरिज नु करियो जिंदगी भर आपरे बच्ची ने आप पालन पोषण करें बड़ी करो, ठीक है, फिर वाइस बच्ची बीजा राती सेटिंग हुए या जो भी आप आज में वह बच्ची अगर बीजा राती जाए पी ठीक है, और फिर सरकार वनी ने कोर्ट में सजा नहीं दिए न उन्हें सुरक्षा दिए, उल्टो अगर कोई SC ST या OBC वे या जो आपने नियम रमाय पड़ी उल्टो सरकार वनी सपोर्ट करे तो एज आपरी खुद से होशो कि भाई हमारी बच्ची अगर जाए तो आप बने पिता हो, आप बने परिवार हो, तो आप राती का गुजरे अगर आप वकील छोड़े ना आप अगर हाँ, बच्ची एक आप आम आदमी बहुत बुरी हालत होती है। देखो सर, एक मैं मान लो एक बच्ची का पिता हूँ या उसका भाई हूँ, तो अगर वो बच्ची मेरी, जैसे मान लो मैं मेरे ऊपर ही उदाहरण ले रहा हूँ, दूसरों के ऊपर नहीं कर रहा हूँ, अगर वो बच्ची भाग जाती है, ठीक है, और कुछ जैसे किसी के साथ अफेयर में भाग जाती है, शादी कर लेती है, तो मेरा एक पहला ये सिद्धांत रहेगा उनको समझाइश करके जो सामाजिक स्तर पे जो कोशिश होता है पूरी ना दे वो कर दे, बिल्कुल। और उसके बावजूद भी नहीं मान रहे तो फिर भाई तू जाने तेरा कर्म जाने। एरो कोई सरकार रो कोई ऐप है या कानून है कि उनके ऊपर घरे बैठे बैठे जानकारी ले सको कि मारे माथे कई केस लागो कई धारा लगी और क्यों लगी और कटा तक केस आ ले रही। हाँ ले सकते, जैसे आप शुरुआती में देखो, जैसे आपके ऊपर मुकदमा हुआ है तो एक संबंधित थाने में पता कीजिए, राजस्थान पुलिस का ऐप है, उधर आपका FIR डाउनलोड कीजिए, देखे उस मामले को, ठीक है। FIR ऊपर पारे नहीं है, जैसे मारे नाम थी सर्च करना हुआ या मोबाइल नंबर थी या कोई अलग FIR नहीं बीजे की दिए हमारे खिलाफ और मुंह जानकारी लेनी चाहिए का की दिए उन्हें। हाँ, तो उसके लिए आपको सर है ना, जैसे आपका वकालतनामा, जैसे वकील के थ्रू, बिल्कुल ठीक है, वकील के थ्रू आपको वकालतनामा लगा के उसकी कोर्ट में कॉपी लगाओ, जैसे नजदीकी कोर्ट है आपका, GM कोर्ट है, उस थाने में जाओ और आपका ये कॉपी लगाओ वकालतनामा के साथ में, सर हमको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, और आपकी कॉपी आ जाएगी, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट में क्या फर्क है मोटो? सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट में क्या फर्क होता है? देखो सेशन कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, मतलब जिले लेवल का सबसे बड़ा होता है, और सिविल कोर्ट होता है, जैसे सिविल का मतलब होता है कि भाई वो 3 साल की सजा तक दे सकता है। सिविल कोर्ट मतलब जैसे ये जमीनी वाले मामले होते हैं, ये इस प्रकार के मामलों को सिविल कोर्ट कहा जाता है। और सेशन कोर्ट है, एक फांसी दे सकता है, लेकिन वो है ना हाई कोर्ट से परमिशन करवाएगा, कंफर्मेशन भी जरूरी होता है।
ये होता है फर्क। अब जैसे आप कह रहे हैं कि कोर्ट का मामला है और कोर्ट सजा दीजिए, काफी टाइम लगे, तो सरकार एक लोक अदालत भी चालू की रही है बिल्कुल जो हर महीने वे या अनाज समय सीमा अनुसार वे, तो आपका लगे आपने कस्टमर टूटता भी नहीं है तो कोर्ट फैसला पर करे जो आपका करो। नहीं नहीं, हम तो उसमें खुश होते हैं साहब। अच्छा। देखो नाराज नहीं होते हैं, खुश होते हैं। लोक अदालत की भावना है भाई, देखो अगर मामला अगर बड़ा हो गए बिल्कुल तो जैसे भी अभी देखो 5 करोड़ से ज्यादा ही पेंडिंग चल रहे हैं मामले, बिल्कुल तो अपना एक होता है कि जैसे अपने दोनों को कोई आपसे विवाद हो गया, बिल्कुल तो अपन दोनों की समझाइश बैठ रही है, 4-5 लोग बैठे अपने को समझा दिए, समझाइश बैठ रही है, बिल्कुल। तो वो मामला लोक अदालत की भावना से वहीं खत्म कर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल। ताकि आगे मामला आपसे नहीं समझा इसमें बस समझो ये तो करें पारिवारिक जैसे मतलब पंचों में बैठा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए लोक अदालत की भावना का भी पालन करना पड़ता है। लोक अदालत की जरूरी हुई है, रुका कारण आप लोगों की हैंडल नहीं हुआ मामला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है साहब, हैंडल तो सब होता है, बिल्कुल ठीक है। लोक अदालत इसलिए होती है कि भाई मामला पहले समझाइश तक रखा जाए, बिल्कुल भाई कोर्ट में नहीं आए, जी। पहले उनको समझाइश के लिए रखा जाए। बिल्कुल तो जैसे अपना कोई विवाद हुआ है, जमीनी विवाद है, तो अपना समझाइश बैठ रहा है, कोर्ट बैठा रही है समझाइश, बिल्कुल तो इस मामले को पहले छोटा मामला जैसे चेक बाउंस होता है, बिल्कुल गाड़ियों का वगैरह होता है, तो बिल्कुल। भाई 20-20 हजार की किस्त वगैरह होती है, ड्यू होती है, बिल्कुल पेनल्टी वगैरह, तो भाई पेनल्टी माफ करके इतना सेटलमेंट बैठा दो, ये चीजें होती है। तो इसलिए लोक अदालत का भी पालन करना जरूरी है। सुबह छोटी धारा कही है और वह क्यों लगे और सुबह बड़ी धारा कही है वन माटे का सजा है। देखो आप किसके मामले में कह रहे हैं कि सबसे बड़ी धारा कौन सी है, जैसे 302, 376, ये बिल्कुल। सबसे बड़ी धारा है। बिल्कुल जैसे छोटी धारा भी है 510, जैसे सबसे छोटी धारा है बिल्कुल 510 की धारा ये होती है जी। कि जैसे आप ड्रिंक की हुई है, बिल्कुल गली से घूम रहे हैं या उदम मचा रहे हैं, बिल्कुल तो आपको 510 में लिया जाएगा और 24 घंटे का ही कारावास होगा, बिल्कुल। ठीक है। और बड़ी धारा है तो 376 है, ठीक है, 302 है जिसमें सजा है आजीवन कारावास, मृत्यु दंडादेश तक दिया जा सकता है। बस धारा में चेंजिंग हुई आप अनेंगल की नहीं मैं धारा में किकन आपरे पास रिसाइकिल की दी हुई या कन टाइप की। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बढ़िया देखा था सब उनको, जो तुलनात्मक भी किया था। बिल्कुल जैसे बीएनएस 2023, ठीक है, जैसे ये पुराना कानून चलता आ रहा है, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी अंग्रेजों के समय का, तो एक अपनी सरकार चाहती है कि अंग्रेजों के समय का कानून चलता आ रहा है उसका नाम चेंज किया जाए, ठीक है। तो उसमें जैसे एक चोरी होती और एक अभी नई धारा भी जोड़ी है जो चने सिंह, जैसे झपटमारी कहते हैं, ये जो चलती आ रही है। एक सबसे बड़ो मजाकिया सवाल, एक डाय बड़ो नेताजी है और एक डाय आप हगो भाई है, ठीक है, कोर्ट में आइए केस करवा, ठीक है, हगा भाई रे बड़ा मंत्री थी या विधायक थी जनती आप हजमा जने बार पिया और आप पहली प्राथमिकता हगा भाई दे या बनी दे, अगर भाई दे तो आप रिश्ता डालती जुड़ी रो मामला, और अगर ढगला अफसर ने या मंत्री ने दिए तो आप पियोर लारे खाली हो, बता इंसानियत आप नहीं, आप पहली प्राथमिकता करनी दे और क्यों। देखो साहब, अगर ये देखे ना तो मामला का हकीकत में न्याय होना चाहिए उनके साथ। देखो एक मैं लॉ का हूं तो मैं सबसे पहले ये बात रखूंगा कि भाई उन्हें भाई होनी तो उन्हें हाथे भी अन्याय नहीं होना चाहिए। पैसा एक बात की चीज है, आज का तमाशा है कि पैसा फेंक तमाशा देख, हाँ, तो वो मामला कहते वो उदाहरण बती का भाई। देखो हाँ, पैसा फेंक तमाशा देख होता है सब कुछ, लेकिन मेरे लिए भाई की इम्पोर्टेंट पहले होती है, ठीक है। तो भाई हो या पहले उनको जैसे छोटी मोटी बात हो तो समझा इसमें सेटलमेंट कर दे, ठीक है। बाकी मैं नहीं हूंगा तो और भी कोई होगा उनका वकील, तो मैं तो भाई का ही पक्ष खींचूंगा। आपने काला कोर्ट में कालो जादू देखी हुई, तो आपने वकील वेरा काला जादू भी आप बताओ, कालो झूठ कालो सवाल है कई बेरा। देखो साहब झूठ तो हमें, देखो साहब वकील आ तो इनमें देखो झूठ तो नहीं बोला, ये मेरा एक सिद्धांत रहा है, बिल्कुल तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ पहली बात। हाँ छोटा मोटा है, जैसे अपनी जीवन बचाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है साहब। कोई नहीं फांसी की सजा हो रही है तो उन्हें आजीवन कारावास करवावास तो साहब झूठ बोलना पड़ता, क्योंकि उसने जो अपराध किया है उसकी जो परिस्थितियां डिसाइड करती है कि ये अपराध हुआ है, अभी उसको बचाने के लिए साहब झूठ बोलना ही पड़ता है। जैसे किसी को फांसी हो रही है साहब, उसका जीवन बचाने के लिए हमको झूठ बोलना पड़ता है ताकि उसको आजीवन 20 साल तक कारावास हो जाए और वो बच जाए। कहीं ने सजा देन थे राजू वो कि सजा दी दिन थे आपके साथ बिल्कुल साहब खुश होऊंगा
आपके साथ हकीकत में अपराध हुआ है, अगर किसी का मर्डर हो गया खुलेआम, बिल्कुल। आपके पास बढ़िया प्रूफ है, तो उसको सजा हो जाएगी तो सबसे पहले खुश होंगे हम। आपके एरिया के मुझे से झूठ या जो आप मतलब स्पष्टता देखो तो आपने लागे कि स्पष्टता देखनी अनफिल्टर बात सही है क्योंकि आपने भी घरे रोजगार है, आपने भी बच्चा भाई, आपने भी परिवार भाई, आपने भी जन जगह किराया भी लगता है, सब कुछ लगता है, तो आपने कोई फिक्स सैलरी नहीं है, फिक्स कोई रोजगार नहीं है, तो आप कन एंगल आपने जीवन परिचय निकलते हुए, जबकि आप तो कह रहे हैं मुझे कम से कम झूठ बोलो, तो कम झूठ से मैं तो आपने पर देखो साहब, मैं केस जो होता है ना, लॉ के अकॉर्डिंग सब कुछ करता हूँ। जैसे लॉ में है तो मैं वो चीज करूंगा। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था, जैसे कोई अपराध किया है आपने, तो उसमें अपराध किया है तो बस वो गुनाह हो गया है, अभी दोबारा नहीं वो चीज। जैसे हमारा जीवन है, हमारे देखो सर एक संपर्क होता है लोगों से, आप जैसे आप मुझे जानते हो कि वकील साहब ये केस देखना, तो मैं ये मामला देखूंगा कि साहब लोग जो भी वकालत में सबसे बड़ी खासियत कब है, वरना वजह वकालत की अपनी पहचान है, जैसे मतलब आपने पूरी जानकारी भी, आपकी पुलिस भीड़ती नहीं है ना, कोई आपकी दुश्मनी ले, क्योंकि वकील लेन करते लपड़ा में फंसा भी, तो यार लोगों की मानसिकता क्यों है? देखो आपने वास्तव में तो खौफ है? देखो खौफ कोई नहीं है, जैसे लोग इसका पावर का मिसयूज करते हैं, मैं तो मिसयूज नहीं करता हूँ सर। एक हाँ, जैसे कोई मानते हैं कि भाई खौफ है, तो जैसे पुलिस की कोर्ट सुनता नहीं है, जैसे अभी पुलिस वाला कोई, जैसे हमने फाइल पेश कर दिया, बिल्कुल, तो फाइल जैसे मान लो कि मैंने हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस लगा दी, रिट लगा दी 226 के तहत, तो अभी आएगा तो या तो सरकारी वकील होगा, उसको नोटिस जारी होगा, तो पुलिस की नहीं सुनेगा जज साहब, वकील की सुनेगा, तो इसलिए थोड़ा वो क्या डर होता है पुलिस में वगैरह सब में। आखिरी दो सवाल, जोधपुर हाईकोर्ट नाम लेते अच्छे अच्छे मारवाड़ी भाषा में 10 साल लगे, और जोधपुर हाईकोर्ट रही का आयु, मतलब सलमान खान का हार मानी, आसाराम जी का हार मानी, वो का जोधपुर हाईकोर्ट रही स्पेशल है। हाई कोर्ट इनर हैंड पावर है, उनके पास इनर हैंड मतलब अंतर्निहित सत्ता है, वो न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ये चीजें होती है। इसलिए मतलब एक धारा होती है, अभी नई धारा जुड़ी है 528 इस नए कानून में, इनर हैंड पावर होती है। सीआरपीसी में 482 धारा थी, अभी नई बदल के 528 कर दी। तो ये होता है कि कोर्ट है ना, वो धारा है ना, इतनी पावर देती है, इतनी पावर देती है, आप यकीन नहीं मान सकते कि जैसे उनके साथ में कुछ भी हुआ है ना, अपराध हुआ ना, तो कोर्ट उसको हकीकत वास्तव में न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे संविधान में आर्टिकल है 142, जैसे एम सिद्धि कुमारी राम मंदिर का केस है, ठीक है, तो राम मंदिर के लिए उनको जमीन वगैरह, मंदिर वगैरह बनवाया, सब कुछ बढ़िया दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि इनके साथ में भी अन्याय नहीं हो, तो उनको बाबरी मस्जिद के लिए अलग दिया है, आपको पता होगा दोनों पक्ष। तो इसलिए वो आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी हद तक गया है, क्योंकि वास्तव में इनके साथ न्याय होना चाहिए। ये आप वकालत करवा रहे पहला पढ़ाई की थी, और हमें भी डेली रोज आपने पढ़ाई हुए या मतलब? बिल्कुल साहब, रात रो 12-12 1-1 बजे तक भी पढ़ना पड़े, जैसे हमें हर तरह का अलग अलग मामला है, तो उनमें देखना पड़े केस में, जैसे इनमें सजा कीकर करावनी, बचावनो कीकर, ठीक है, तो ये चीजें सब देखनी पड़े साहब। जैसे कोई सर्विस रेट आ गई, मान लो कि उस केस में क्या फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसका फैसला अटैच करके उसको न्याय दिला जाए। सुबह मोटी सवाल, जैसे आप वकालत कर दियो, कोई एरू कदी मामलो कोई बुझो के जैसे मतलब खुद आप केस लड़िया ने सजा दी दी, फिर वो आदमी अपनी दुश्मनी लेवा वास्ते कोई टारगेट करे या आपने कोई परेशानी या एरा कोई कदी बुझी एरी? खूब होते हैं ऐसे, मेरे पास कई धमकियां आती है, रोजाना धमकी आती है साहब, ठीक है, जैसे इंटरकास्ट मैरिज करवाया था हाल ही, ठीक है, तो भाई के ये शादी क्यों करवाया, तो मैंने कहा मेरी कोशिश थी, मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है। बिल्कुल, अब पुलिस की ड्यूटी क्या है, कोई अपराध कर रहा है तो उसको रोकना, ठीक है, तो मेरी ड्यूटी है उसको न्याय दिलाना। तो ऐसे जैसे लव मैरिज का एक मामला, मुझे खुली धमकियां दी थी कि ये कर देंगे, ये कर देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। मैंने कहा जो है कर लेना, आप आ जाओ सामने से। तो मेरा एक सीधा ही है कि भाई जिनसे मुझे जान माल का खतरा होता है, तो मैं पहले ही पुलिस, जैसे एसपी जिले लेवल और आईजी को पहले ही एप्लीकेशन दे देता हूँ, सर इनसे मुझे जान माल का खतरा, तो वो पाबंद कर देते हैं। आप जो बार एसोसिएशन हो बिल्कुल मेन मुख्य का काम बे का चीज आप रहती, कोई घटना थी या कोई कार्यक्रम कराना या कोई चुनौतियों थी सामना करना
या आपसी विवाद तोड़ना, क्योंकि वकीलों के केवल आपसी विवाद है हम्म। थे मारो कस्टमर की लोगे को मारो आदमी तो बार एसोसिएशन का मेन काम काम है। देखो बार एसोसिएशन का मेन काम होता है कि वकीलों की आवाज उठाना, ठीक है, कि उनके साथ में वास्तव में न्याय हो। बिल्कुल। जैसे वकीलों ने हमार देखो थे सुनियो वेला हाल ही में जोधपुर में, बिल्कुल। तो भाई वकील ने दिन दहाड़े मार दिया, और बाड़मेर में दिन दहाड़े बिल्कुल। गोली मार दी। बिल्कुल। ऐसे घटनाएं होती है, खूब सारी होती है। तो उनके लिए जैसे अभी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अभी सरकार ने लागू नहीं किया, जैसे बिल्कुल। गहलोत सरकार ने किया था 2023 एडवोकेट एक्ट बिल्कुल। राजस्थान का, तो उसमें हमारी सेफ्टी थी। अभी तक पूरा लागू नहीं हुआ है, जैसे हो जाएगा धीरे धीरे। तो उसकी सेफ्टी के लिए भी हमको देखना पड़ता है, जो वकील होते हैं ना, जैसे एसोसिएशन हमारे इलेक्शन होते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। अध्यक्ष बनते, उपाध्यक्ष, बिल्कुल। महासचिव जो भी है बनते हैं, तो उसमें वकीलों की आवाज उठाना, हकीकत में उनके साथ में कोई अन्याय शोषण वगैरह नहीं। सिर्फ लास्ट आखिरी दो सवाल से आप वकालत कर दियो कनी विवाह में आपने बोले या और बिल्कुल। आपने पोता गोली कहते आपने के साथ थोड़ा खर्चा पकड़े की करने मारे थोड़ा केस नहीं हो रहा तो एरो कोई मामलो भी पोता विवाह में ले गया विवाह में ले गया वटी ऐसा केस मारे नहीं हो रहा सारा एक यार सारा नौकरी पे लगी जी वे नहीं, ऐसे खूब केस होते हैं। पोतरा मतलब पोता में घड़ियो करवारी कोशिश थे तो घड़ियो मन करो कर दियो हाँ, थारू कनी घड़ियो करवारी कोशिश मारे घणी घड़ियो मारे घणी कीधा है साहब। देखो हाँ, मैं एक देखो अपनो भोळो जीव है साहब, ठीक है, हम पे लोगों ने जान कोई क्या नहीं साहब मारे वो काम करना है, बिल्कुल जी तो वे फोन करे साहब घर पे आ जाओ वकील साहब, बिल्कुल तो अपर मनु कदी किन्नी मना नहीं करो, अपने बिल्कुल अपर दरबार खुला है कह बिल्कुल दियो, तो ठीक है, वे कोई क्या नहीं साहब मारे वो केस देख लो साहब, गरीब आदमी है, बिल्कुल जी देख लो, तो थारे आप काम हो जाए, बस निश्चिंत रहो आप। बिल्कुल बिल्कुल ये चीजें एरू कदे हुई अपराधी एक आखिरी सवाल लास्ट एरू कदे हुई अपराधी के बे पाल्टी पियो वाली है और बे पाल्टी आपने खास है तो पहला केस करना लड़े अन्ना लड़े ये दोनों पार्टियों का केस नहीं लड़ूंगा, पहले उनको साइड करूंगा, समझाइश करूंगा, बैठाऊंगा। तो आपने ग्राहक टूटी नहीं होती तो थोड़ा पे समझाइश में तो वो उनको फीस ही दे देंगे ना, हमारी मेहनत अच्छा पावड़ी उठी आई तो दर्शन करने जानो होना हाँ, मतलब ये आई गया नहीं वकील साहब आड़े तो समझो तो बैठा रही हो नहीं, बिल्कुल। मामलो आगे नहीं बढ़े, बिल्कुल थे भी टूटोला पे हूँ, ये भी टूटेला, बिल्कुल ठीक है, थोड़ी समझो तो नामो लिख दो, बिल्कुल एक एग्रीमेंट ले आओ और राजीनामा कर दो और घर चले जाओ। जी और आगे वो गलती करी तो जो अपराध किया है आगे से गलती करेगा तो उसको दंडित करवाएंगे, ऐसा लिखित में लेंगे हम। तो थोड़ा फीस की करने होती फूट माटे वे के किलोमीटर माटे का जरा वध नहीं, क्या क्या देखो, मनक माटे जैसे रीजनेबल फीस होती है हमारी फीस, देखो जैसे ऐसा नहीं है कि भाई लाखों रुपए ले, बिल्कुल सर ऐसा नहीं है। नहीं मोरे जो दर्शक देखे बहुत खुशी जाएगी ना फिर कई बार मोरे से माटे का अच्छी पॉजिटिव राइज करे। मेरी बात सुनो, मेरा एक ही सिद्धांत है कि आपके पास पैसा हो, फीस है, जितनी जैसे रीजनेबल फीस होती है बिल्कुल सर तो आप दे दो, और नहीं है तो कोई ने कागज वाला वगैरह थोड़ा लागे वे दे दो पेमेंट, ठीक है, और बाकी जाओ मजा करो, ये सिद्धांत पे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी ने। वैसे तो काफी उधर हमारे सवाल भी पूछे, काफी लोगों ने टेंशन में कि वकील साहब आज तो ये डेली रोज जज हमने होमा में बात करें, आज तो हमारा होमा में पहले तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मैंने मतलब मौका दिया, आपने होमा बोल रहे वैसे मुंह नेताओं ने घेरू, आज आपने भी घेरी है, आपने कन टाइप रो मन लगो और मारवाड़ी पॉडकास्ट ने लेना आपका कहना चाहो। बहुत शानदार भाई साहब, आपका देखता हूँ इंटरव्यू वगैरह, खूब अच्छा टैलेंट है आपके अंदर, छोटी सी उम्र में खूब बड़े धमाके किए, मतलब कि जो छोटो आदमी बड़ा धमाका, बहुत शानदार साहब। बिल्कुल आपकी जुड़ाने वास्ते मतलब जानकारी लेनी है या फरी मार्गदर्शन वास्ते आपकी का कोई वेबसाइट है या आपकी कोई मोबाइल नंबर है? आप गूगल पे सर्च कीजिए एडवोकेट भट्टराज जोक्सन।